बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक ई एजुकेशन चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ए चैप्टर इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। बेसिकली अगर आप एक्सरसाइज को गौर करें तो एक्सरसाइज के अंदर इस टॉपिक में से 30% क्वेश्चंस हैं। तो आप खुद समझ लें कि इस टॉपिक की क्या वर्थ है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये जो आइसोमरिज्म के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो फीचर्स थे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। वहाँ पॉइंट था आइसोमरिज्म का, मैंने बात की थी कि हम आगे जाकर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि आइसोमरिज्म है क्या। आइसो सेम मर्ज यूनिट्स, यानी कि इसका मजीद ट्रांसलेट क्या है, सेम एम्पिरिकल यूनिट्स। कि ये चाहे एक कंपाउंड के जितने मर्जी स्ट्रक्चर्स बनते हों लेकिन उनके एम्पिरिकल रेशियोज क्या रहती है, सेम रहती है। अब होगा क्या, जरा इसको हम डिफाइन करते हैं। 2 or more organic compounds having same molecular formula but different structure formula, कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका आपस में मोलेकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, वेरी करेगा। अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं जो आगे पूरी बात नहीं बताते, वो डेफिनेशन यहीं तक रखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला तक। लेकिन बेटा अगर आप आगे मजीद नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। हमारा जो मेन कंसर्निंग है वो प्रॉपर्टीज है कि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाती हैं। क्लियर? कि वो जो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो गया तो मींस उन 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स की आपस में प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, चेंज हो गई। प्रॉपर्टीज चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, चेंज हो जाती हैं। और अब आइसोमरिज्म का जो फिनोमिना है वो C4 से शुरू हो रहा है। मींस कि अगर मैं मीथेन की बात करूं, इथेन की बात करूं, प्रोपेन की बात करूं, इनके और कोई अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स नहीं बनते। ब्यूटेन से बेसिकली ये फार्मूला शुरू होता है आइसोमरिज्म वाला। ब्यूटेन, ये मोलेकुलर फार्मूला आपके सामने है, इसके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल आपके सामने हैं। ये एन ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है, इसकी बात पहले भी हो चुकी हुई है। क्लियर? कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, इन दोनों कंपाउंड्स का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट। और इन दोनों को आप आइसोमर्स भी बोलते हैं कि एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर आइसोमर्स ईच अदर। क्लियर? अब अगर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो टाइप्स बेटा इसकी 2 तरह की है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमरिज्म। आपकी बुक में बेसिकली सिस ट्रांस लिखा हुआ है, सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, लेकिन ये जो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली टाइप है स्टीरियो आइसोमरिज्म की। ठीक है ना? और सिस ट्रांस को भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जरा पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ आते हैं। ये इसकी टाइप्स हैं मजीद स्ट्रक्चरल की। देखें, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, टाटोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। तो बेटा हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं हर टाइप को। पहले बेटा आती है हमारे पास बात चेन आइसोमरिज्म की। चेन ये होता है कि हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला। आप जितनी भी आप टाइप बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, एक बात तो हर एक में आपने ऐड करनी है कि सेम मोलेकुलर फार्मूला। अब क्या चीज डिफरेंट हो रही है यहां पर? डिफरेंट हो रही है कार्बन की चेन लेंथ, जिसको आप पेरेंट चेन बोलते हैं। ठीक है? तो यहां पर देखिए, पहले 5 कार्बन की चेन थी, अब 4 की रह गई और फिर 3 की रह गई। और आप देखें इन तीनों स्ट्रक्चर्स का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम। यानी कि इन तीनों का जी की जो इंपिरिकल रेशियो है वो क्या है, सेम। ये भी C5H12, ये भी C5H12, ये भी C5H12। ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन, और ये कौन सा होगा, एंड वाला नियोपेंटेन। ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अब आगे हेक्सेन से शुरू हो जाएं, आप हेप्टेन से शुरू हो जाएं, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन, इसके आप पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो बेटा आपको कार्बन की डिफरेंट चेन मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की तरफ। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है कि हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, जैसे मैंने बताया आपको, और डिफरेंट क्या हो रही है, उसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है? यहां पर देखिए, ये मेरे पास एक प्रोपेन है,
प्रोपेन की कार्बन नंबर 1 के ऊपर पहले लगी है क्लोरीन और यहाँ पर 2 पर लगी, मैंने ऊपर मेंशन किया है 1 2 3, ये 1 2 3, क्लियर बात। तो ये होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डिफरेंट, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में पोजीशन आइसोमर्स ईच अदर, ठीक है जी। इसी तरह दूसरी मिसाल लिखी हुई है, ये 1 ब्यूटेन की है, ये 2 ब्यूटेन की है, C4H10 इनका मोलेकुलर फार्मूला है और ये दोनों क्या है इनके स्ट्रक्चर फार्मूलास पॉसिबल। इनकी चेन भी, इनकी वो आइसो में भी ये जा सकते हैं, एक और भी बन सकता है, लेकिन मैंने पोजीशन बताई हुई है आपको। ये 1 ब्यूटेन है, ये क्या है 2 ब्यूटेन है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप, जैसे बेटा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई ग्रुप आ जाए तो उसका फंक्शन ही चेंज हो जाता है। अब देखिए ये लिखा हुआ C2H6O, C2H6O, अगर यहाँ पे O ना लिखा होता तो ये इथेन था, अब O आ गया है। अब इसका नाम कोई आपसे पूछे तो इसका नाम आप क्या, मैं भी नहीं बता सकता, मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा ना करता हूं। तो C2H6O के ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये आपके सामने देख लें, ये CH3 CH2OH और ये CH3O और ये CH3। और मींस कि अगर आपको याद हो टॉपिक फंक्शनल ग्रुप का तो आपको पता है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो वो अल्कोहल बन जाएगा, और अगर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द कार्बन या अल्काइल ग्रुप लगे हो तो वो बन जाएगा ईथर। ये वाला हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और ये क्या है डाइमिथाइल ईथर, और इन दोनों का आपस में मोलेकुलर फार्मूला क्या है सेम, और ये दोनों आपस में इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। सिर्फ बेटा यही मिसाल नहीं है, आगे बहुत सी मिसालें इसकी वाजिया होती हैं। जैसे हमारे पास डाई इथाइल ईथर है, ठीक है ना, उसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन सा होगा, ब्यूटानोल हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोपेनल्डिहाइड है और एसीटोन है, ये दोनों आपस में क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ऐसी बेटा बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी आपको, ठीक है, मिसालों से आप वाजिया इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म में देखिए पहला मैंने क्या लिखा हुआ है शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, कि प्रोटॉन के शिफ्ट होने से एक नई से नई टाइप आ जाती है, टाइप से मुराद है नए से नया स्ट्रक्चर आ जाता है आइसोमरिज्म का। देखिए जरा, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्सिल ग्रुप की ये जो हाइड्रोजन है जिसने डोनेट होना है उसको मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, और ये देखिए जब प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा NH2 के पास, NH2 क्या है लेविस बेस है, ठीक है ना, या लोरी ब्रोंस्टेड बेस है, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, ये लोरी बेस, इससे प्रोटॉन डोनेट किया तो ये लोरी एसिड, यहाँ से प्रोटॉन चला गया नेगेटिव साइन, इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये सिंपल अमाइनो एसिड है, ये उसका ज्यूटर आयन बन गया। ज्यूटर आयन ज्यादा रिएक्टिव है, हम फोकस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर कि हम किस तरह किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह करने से भी आइसोमर्स का फिनोमेना आ सकता है हमारे पास। सिर्फ प्रोटॉन के शिफ्ट होने से कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो गई है तो वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स काउंट होंगे हमारे पास, और ये दोनों क्या है आपस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ये दोनों आपस में टाटोमर्स हैं एक दूसरे के। इसके बाद मेटामरिज्म। मेटामरिज्म को देख लें आप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है ना, सेम मोलेकुलर फार्मूला, लेकिन क्या होगा कि कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे बेटा हमारे पास ये डाइइथाइल ईथर है, ऑक्सीजन के राइट साइड पे भी 2 कार्बन है, लेफ्ट पे भी 2 कार्बन है, लेकिन जब बेटा हमने इस कार्बन को यहाँ पर ले आए तो ये बन गया मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा इनका डिफरेंट होगा। इसी तरह बेटा यहाँ पर देख लें आप, कीटोन में भी पाया जाता है मेटाबॉलिज्म, ये देख लें यहाँ पर, ये हमारे पास डाइइथाइल कीटोन है, ये मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन है, इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है डिफरेंट, और मोलेकुलर फार्मूला क्या है सेम। जी बेटा अब हम पढ़ते हैं आइसोमरिज्म की एक अलग से टाइप्स है, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसको बेटा समझने के लिए जरा थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जरा अलग किस्म की टाइप है आइसोमरिज्म की। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो कहता है द आइसोमर्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पर मोलेकुलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। अब डिफरेंट क्या है,
डिफरेंट द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप या बल्की ग्रुप इन स्पेस। कि आगे बेटा हम डिस्कस करें मिसालों के साथ। मैं जरा यहाँ पे वाज़ह करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई ग्रुप्स लगे हुए हैं आइडेंटिकल या बल्कि, उनको रोटेट करना है हमने, रोटेट करके स्पेस के अंदर रोटेट करना है हमने, या आइडियली रोटेट करना है। तो स्पेस के अंदर रोटेट करके एक नया स्ट्रक्चर आ जाता है, एक नई प्रॉपर्टी मिल जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हमने उसको स्टडी करना है। तो उसको बोलते हैं सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बेटा इसको डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम जरा कुछ रोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रोटेशंस हमारे पास लिखी हुई है, पहले फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन क्या है कि अगर मैं इस कार्बन को घुमाता हूं तो ये फ्रंट वाली कार्बन है, इसको चाहे कार्बन ए का नाम देते हैं, ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है। अगर मैं कार्बन ए को घुमाता हूं तो कार्बन बी क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। कार्बन ए घूमती जा रही है और कार्बन बी क्या है, फिक्स है। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशंस, ठीक है जी। अब यहां पर जो दूसरी रोटेशन है वो है रिस्ट्रिक्टेड। यहां पर इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस आती है रोटेट करने में। मसलन मैं अगर ये कार्बन ए है, ये कार्बन बी है, अगर मैं कार्बन ए को घुमाता हूं तो कार्बन बी भी घूमती है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ कार्बन ए घूमे, कार्बन बी फिक्स रहे, तो कार्बन ए घुमाता हूं तो कार्बन बी भी घूमती है। क्यों? ड्यू टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की यहां पर शेयरिंग है, तो अगर ए को घुमाएंगे तो बी भी घूमेगी। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है रोटेशन, और ये क्या है, फ्री रोटेशंस। और हम चाहते हैं कि ये जो कार्बन है ए वाली, ये फ्री रोटेट करे अल्कीन के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा मुझे ये पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। पाई बॉन्ड मैं तोड़ूंगा, फिर मैं इजीली इसको रोटेट करके दोबारा पाई बॉन्ड बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह उसको रिस्ट्रिक्शन को, रोटेशन को फ्री रोटेशन में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और कंडीशंस क्या है जी इसकी? कंडीशंस ये है कि प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना पढ़ने के लिए हमें डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। सिंगल बॉन्ड वाले नहीं शो करते ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और दूसरी कंडीशन क्या है जी? टू डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड टू द सेम कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड। कहता है कि ऐसी दो कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, वो दोनों कार्बन जो सी होती हैं वो दो डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो। बेटा हम वाज़ह करते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब जरा मैं डेफिनेशन को दोबारा पढ़ता हूं। The isomers having same molecular formula and same structural formula but different the position of identical group, bulky group in space due to restricted rotations, ठीक है, are called cis trans isomers or geometrical isomers and this phenomena is called cis trans or geometrical isomerism। अब जरा बेटा हम देखते हैं एग्जांपल्स की तरफ, मजीद समझना इजी हो जाएगा आपके लिए। ये बेटा हमारे पास लिखी हुई है 2-ब्यूटीन, ठीक है। 2-ब्यूटीन के ये दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास, ये दो कार्बन डबली बॉन्डेड है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ क्या है, H। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी कार्बन है, एक तरफ मिथाइल है और H है। देखिए दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन जो सी है डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। एक कार्बन मिथाइल H के साथ है, दूसरी भी क्या है, मिथाइल और H के साथ है। क्लियर? अब ये दोनों ग्रुप जो से हैं आमने सामने लगे हुए हैं, ये दोनों बल्कि हैं, आइडेंटिकल हैं। क्लियर बात? ये दोनों क्या है, बल्कि हैं और आइडेंटिकल है। दोनों ग्रुप सेम साइड पे आए हुए हैं, तो उसको बोलेंगे सिस 2-ब्यूटीन। सिस का मतलब होता है सेम साइड, सिस मींस सेम साइड, कि दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड पे अगर आ जाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, डबली बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसको बोलते हैं आप सिस आइसोमर्स या सिस 2-ब्यूटीन। अब बेटा मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है जी। जिस तरह बेटा मैंने यहाँ पर रोटेट किया था, पहले पाई बॉन्ड को तोड़ा था, देन रोटेट किया फ्री, दोबारा बेटा फिर हमने पाई बॉन्ड बना दिया था। बिल्कुल सेम बेटा उसी तरह हमने इसको रोटेट किया। तो बेटा अब दोनों बल्कि ग्रुप जो से हैं, आइडेंटिकल ग्रुप के आ गए हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रांस 2-ब्यूटीन, यानी कि ट्रांस मीन ऑपोजिट, के दोनों क्या है, इसके ऑपोजिट है। अब ये सिस 2-ब्यूटीन है, ये ट्रांस 2-ब्यूटीन है, इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। अब डिफरेंट क्या हो रही है, पोजीशन ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना, इन स्पेस। अब स्पेस में पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गई हैं। सिस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन दोनों आपस में क्या है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। सिस 2 ब्यूटीन ज्यादा रिएक्टिव है, ट्रांस 2 ब्यूटीन इतनी रिएक्टिव नहीं है। और ये भी बेटा बात मैं बता दूं आपको, जरूरी नहीं कि हर ट्रांस 2 ब्यूटीन जो आइसोमर्स होता है वो लेस रिएक्टिव ही होता है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जो जिसमें ट्रांस वाला आइसोमर्स सिस वाले से ज्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन यूजुअली यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रांस वाला लेस रिएक्टिव है और सिस वाला ज्यादा रिएक्टिव है। अब जरा यहाँ पर देखें, आपकी ये वाली कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाएगी आइडेंटिकल और बल्की ग्रुप्स, क्योंकि जब आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं तो आइडेंटिकल ग्रुप का नाम लिखा गया है। ठीक है, बात काफी हद तक तो ठीक है, लेकिन बहुत हद तक ठीक नहीं है, आपको बल्की ग्रुप का सहारा लेना पड़ता है। जैसे बेटा हमारे पास एक ये कंपाउंड है, अगर मैं आइडेंटिकल ग्रुप की बात करूंगा तो ये कंपाउंड तो सिस होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप के आमने सामने हैं। लेकिन नहीं, बल्की ग्रुप ज्यादा वैलिड है। आप देखिए कि इन दोनों कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप क्या है, ज्यादा बल्की है। यहाँ पर देखें तो ये वाला ग्रुप क्या है, ज्यादा बल्की है। तो बल्की ग्रुप जो से होंगे वो अपोजिट साइड पे हैं, तो ये वाला हमारे पास होगा ट्रांस आइसोमर। इसको आप बोलेंगे ये क्या है, ट्रांस आइसोमर है हमारे पास, ये सिस नहीं होगा। बेशक आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पर है, लेकिन बेटा हमने बल्की ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। आपकी बुक में आइडेंटिकल ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन बल्की ग्रुप का भी माइंड अपने जहन में जरूर रखिएगा। ये वाला आइसोमर कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमर। क्लियर बात बेटा, आगे बहुत सी मिसालें हैं, ठीक है, आप मिसालों से मजीद वाज़ेह कर सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स को। क्लियर, अगर इसमें कोई मसला वगैरह होता है तो बेटा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर आंसर करूंगा आपको। क्लियर, और ज़रूर हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। क्लियर, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हमारे सर माथे पे होंगी, हम आपको भरपूर इसका आंसर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, और बेटा अब तक हमारा चैप्टर नंबर 7 था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। हमारे वीडियोस को जरूर देखें, कोई मसला होता है तो जरूर पूछिएगा, और अब अगले चैप्टर के लिए वेट करें, इंतजार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।